नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप लोगों को सेफ्टी रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अपनी भारत की स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ रही है। और मेरा तो मानना है कि जब तक आप घर पर रहें तो अपनी पढ़ाई भी मन लगा के करें और काफ़ी समय मिला है आप लोगों को, तो सेफ्टी रखें, सुरक्षित रखें अपने आप को, टेंशन फ्री होकर खूब पढ़ाई करें मन लगा करके। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा से संबंधित कुछ अवधारणाएं जो कि टॉपिक एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में पेपर 1 में दिया गया है। तो इसके जो ये टॉपिक जो है उन बच्चों के लिए भी है जिनका शिक्षा शास्त्र एजुकेशन विषय है और बीएड एमएड के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें नंबर 1 है शिक्षण के 3 आधार हैं, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत क्या है, शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया गया है। यानी कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसको 3 प्रश्नों के आधार पर, कौन कौन से वो 3 प्रश्न हैं। नंबर 1 है क्यों, नंबर 2 है कैसे और नंबर 3 है क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से प्रश्न निकल के आते हैं। तो यह जो क्यों शब्द है यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर समाजशास्त्र द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि तीनों हों, क्यों, कैसे और क्या, किन किन के माध्यम से निकल के बाहर आए हैं। इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो शिक्षा का आधार है या शिक्षा का जो मूलभूत ढांचा है उसका जो प्रारूप है वो 3 आधारों पर बना है, दर्शन शास्त्र के आधार पर, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के आधार पर बना है। अगला है आदर्शवाद। आदर्शवाद में क्या बताया है, आदर्शवाद एक यथार्थ प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अब देखिए, आदर्शवाद ही एक ऐसा वाद है जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, देखिए अरस्तु ने क्या कहा आदर्शवाद के संबंध में। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों के आधार पर बनाना है। यानी कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसमें व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक आधार पर उसके सद्गुणों को आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे जो उसके अच्छे गुण हैं, बौद्धिक गुण हैं, और उन अच्छे गुणों को भी सद्गुणों में और बेहतर ढंग से और उसको और निखारने का कार्य आदर्शवाद के अंतर्गत होता है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है। अलंकृत का मतलब होता है कि श्रेष्ठ मूल्य हैं जो हमारे सिद्धांत हैं, अच्छे सिद्धांत हैं, उनसे सजाना। अलंकृत का मतलब होता है सुशोभित करना, सजाना, जो मानवता के लिए आवश्यक हो। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम, शिवम और सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। देखिए, आदर्शवाद का मुख्य आधार ही है कि सत्य उसका सबसे बड़ा आधार है। शिव और सुंदर तीनों जो है कहीं न कहीं सत्यता, ईश्वरवाद और सौंदर्य जो है आदर्शवाद के मुख्य आधार हैं। ये तीनों आधार पर आदर्शवाद बना है। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना है। तो ये क्या है, अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं रखना, कमजोर शिक्षण विधियां जो हैं, और सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही हैं, जिसकी वजह से जो शिक्षा का विकास है वो उतना अधिक नहीं हो सका है। तीसरा है प्रकृतिवाद। तो इसमें क्या बताया है कि प्रकृतिवाद, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। यानी कि हम जब स्वयं ही जो कार्य करते हैं और स्वयं से ही जो सीखते हैं या प्रकृति के माध्यम से सीखते हैं तो वो प्रकृतिवाद का मुख्य आधार माना गया है या प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। और पुस्तकीय ज्ञान जो है, किताबी ज्ञान पर कम बल दिया जाता है
बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। बाकी जब बालक जो जैसा करेगा उसको वही परिणाम के माध्यम से वह सीखेगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर प्रकृतिवाद में ये बताया जाता है कि बालक आग छुएगा और जब वह जलेगा तो स्वयं ही वह सीख जाएगा कि हमें आग नहीं छूना है। आगे है इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। क्रिया द्वारा सीखना शिक्षा शास्त्र प्रकृतिवाद का मुख्य उद्देश्य है। क्रिया के द्वारा सीखना, अनुभव इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, प्रकृतिवाद में हम स्वयं ही कार्य करते हैं और स्वयं ही उसका अनुभव लेकर के सीखते हैं। तो प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और बालक शिक्षार्थी है। मुख्य रूप से जो प्रकृतिवाद के प्रवर्तक के रूप में हम देखें तो ह्यूरिस्टिक, डाल्टन की शिक्षण विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद भी अन्य टॉपिक हैं जो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।